हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। सर्वनाम की कल हम क्लास कर चुके हैं। पूरा सर्वनाम खत्म हो गया है। जो भी टॉपिक उसमें थे सारे कवर कर लिए थे कल की क्लास में। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? तो नंबर ए विशेषण, दूसरा क्रिया, तीसरा अव्यय और चौथा संज्ञा। तो किसके स्थान पर बताया था कल? तो बताया था संज्ञा के स्थान पर। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, संज्ञा। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? तो वाक्य को सुंदर बनाने में, वाक्य को छोटा करने में, अर्थ ग्रहण करने में, पुनरुक्ति दोष दूर करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति दोष दूर करने में। और इसका आंसर ये भी आ जाएगा वाक्य को छोटा करने में। लेकिन आपको जो सबसे अच्छा आंसर है उसे ही देना है। तो सबसे अच्छा आंसर कौन है? पुनरुक्ति दूर करने में। पुनरुक्ति दूर करने में देखो वाक्य को छोटा कैसे बनाता है। जैसे कि राम, श्याम और सीता वहाँ अच्छा खेल रहे थे, तो ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप उन्होंने लगा सकते, उन्होंने अच्छा खेला। तो यहाँ पर वाक्य को छोटा कर दिया। तो अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्या कह रहा है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तो एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में ही नहीं, तो दोनों में होता है। दोनों में होता है। एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो नंबर ए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नंबर सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। नंबर डी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? इसमें सी नंबर गलत हो जाएगा। तेरे को, मेरे को ये शब्द नहीं आते हैं, कोई शब्द नहीं होते हैं। नंबर ए में क्या बोल रहा है? स्वयं। स्वयं मतलब अपने आप के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा। कौन सा? निजवाचक हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही था। नंबर 5, निम्न वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम बताइए। कौन, क्या बोल रहा है? आपको यह काम करना है। तो यहाँ पर जो यह रेखांकित है इसमें क्या हो जाएगा? आपको यह काम करना है, तो इसमें आ जाएगा आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम इसमें आता है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, इसमें आप क्या है? आप आएगा इसमें मध्यम पुरुष में। आप मध्यम पुरुष में आ जाएगा। जो आया है सो जाएगा। जो का संबंध सो से जोड़ रहा है, तो इसमें कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह इधर ही गया होगा। तो इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? वह हो जाएगा आपका इधर ही। मतलब ये इंगित कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है इधर ही गया था। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई रो रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि कोई पता नहीं कौन रो रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नंबर 10, तुम पत्र लिख रहे हो। नंबर ए संकेतवाचक, नंबर बी पुरुषवाचक, नंबर सी निश्चयवाचक, नंबर डी निजवाचक। तो यहाँ पर आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक। ठीक, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो जो जैसा वह वैसा, इसका संबंध इससे जुड़ रहा है। जो जैसे का संबंध वह वैसा से जुड़ रहा है। तो इसमें से कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वे कल आएंगे। तो यहाँ पर वे जो है इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था। तो खुद अपने आप ही कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा निज, अपने लिए, खुद के लिए। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। उन्हें कुछ देकर विदा कर दो। उन्हें कुछ देकर विदा कर दो। तो यहाँ पर कुछ कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई है, उसे अंदर बुला लो। उसे अंदर बुला लो। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। तो कोई है यहाँ पर आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हारी तस्वीर तो वह है और मेरी यह है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक पहला नंबर, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है पुरुषवाचक और चौथा है संबंधवाचक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वह यहाँ पर क्या है?
पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि ये तो जोड़ भी रहा है दो वाक्यों को, तो यहाँ पर वाक्य नहीं जुड़ना चाहिए, वाक्यांश जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा वाक्य हो जाता है। देखो कैसे, तुम्हारी तस्वीर तो वह है, यहाँ पर पूरा वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य कौन है, मेरी है। तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, लेकिन वाक्यांश को जोड़े तो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो जोड़ रहा है इस वाक्य को क्या, इस वाक्यांश को जोड़ रहा है, पकड़ा गया। पकड़ा गया कोई वाक्य नहीं है। मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ, तो मैं यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, नंबर ए, आप बीमार हो गए थे। नंबर बी, मैं आप चली जाऊंगी। नंबर सी, वह बीमार है। नंबर डी, वह चली गई। तो इसमें से देखो पहला, आप बीमार हो गए थे, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मैं आप चली जाऊंगी, मैं स्वयं चली जाऊंगी, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। नंबर सी, वह बीमार है, वह यहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएगा, तो ये भी गलत है। यहाँ पर भी अन्य पुरुष हो जाएगा, ये भी गलत है। तो नंबर ए आपका सही है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, आप यहाँ बैठिए। नंबर बी, वह आप ही चला जाएगा। नंबर सी, आप मेरी बात नहीं मानते। नंबर डी, वह आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह आप ही चला जाएगा, मतलब वह अपने आप ही चला जाएगा, तो यहाँ पर बी आ जाएगा आंसर। और पहला क्या कह रहा है, आप यहाँ बैठिए, यहाँ पर आप क्या है, मध्यम पुरुष, यहाँ पर भी आप मध्यम पुरुष और वह अन्य पुरुष। नंबर 21, सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है, तो सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है कारक विभक्तियों के द्वारा उत्पन्न होता है। नंबर 22, शायद कमरे में कोई छिपा है, शायद कमरे में कोई छिपा है, तो कोई यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, नंबर ए 3, नंबर बी 4, नंबर सी 5, नंबर डी 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा डी। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वाक्य में पहला सर्वनाम क्या है। तो पहले आप इसमें ये देखिए यहाँ पर कितने सर्वनाम दिए हैं, फिर उसमें से छांटिए कि पहला सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पर कितने सर्वनाम दिए हैं, नंबर ए हम, नंबर 2 कुछ। तो यहाँ पर हम कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी कौन सा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष आ जाएगा यहाँ पर, उत्तम पुरुष हम। और दूसरा है कुछ, तो कुछ आ जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। अगर आपसे दूसरा सर्वनाम पूछता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा कुछ। मोहिनी प्रकाश जी ... हिंदी पढ़ाते हैं, सॉरी मोहन प्रकाश जी ... हिंदी पढ़ाते हैं। तो इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति करिए और किससे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करना है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर ए मुझे, नंबर बी तुम्हें, नंबर सी उन्हें, नंबर डी हमें। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन उठा के रखो, मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, यहाँ पर ये भी फिट बैठ रहा है। दूसरा, मोहन प्रकाश जी तुम्हें पढ़ाते हैं, ये भी ठीक बैठ रहा है। मोहन प्रकाश जी उन्हें पढ़ाते हैं, ये भी ठीक बैठ रहा है। और मोहन प्रकाश जी हमें पढ़ाते हैं, ये भी ठीक बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पर बोला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उन्हें हो जाएगा। तो नंबर सी आपका आंसर सही है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।